Hello, bachcho. Let's read the given question. The question says the system as shown in the figure is released from rest. The pulley, spring and string are ideal and friction is absent everywhere. If speed of 5 kg block when 2 kg block leaves the contact with ground is 2 root x meter per second, then the value of x is spring constant k is 40 newton per meter and g is 10 meter per second square. So to understand the given question, we need to understand about the key concept of spring block system basically, या फिर Atwood machine. Also the concept will be needed over here. So first of all, let's talk about the spring block system. So let's say हमारे पास एक spring block system है and इस spring से we have connected a mass m. अब जैसे ही हम ये सिस्टम को रिलीज करेंगे सो देयर विल बी एन एलोंगेशन इन द स्प्रिंग एंड लेट्स से कि ब्लॉक जो है डिस्प्लेस हो जाता है कुछ नीचे की तरफ and the displacement we can say it as x डिस्प्लेस हुआ. अब वी कैन सी कि जैसे ही ये डिस्प्लेस हुआ है तो स्प्रिंग के अंदर एक एनर्जी स्टोर हो गई है, राइट, एंड दैट एनर्जी स्टोर्ड इज नोन एज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग या स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, राइट. एंड ऑल्सो वी नो कि जब भी स्प्रिंग के अंदर एक elongation आएगा सो इसके अंदर एक फोर्स डेवलप हो जाता है विच इज ऑफ वैल्यू के एक्स एंड इट इज इन द अपोजिट डायरेक्शन टू डेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, राइट. तो अगर हम बात करें स्प्रिंग फोर्स की तो स्प्रिंग फोर्स को हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ के एक्स. यहाँ पे हम देख सकते हैं कि k इज द स्प्रिंग कांस्टेंट एंड स्प्रिंग फोर्स इज इन द अपोजिट डायरेक्शन टू डेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट. ऑल्सो यहाँ पे एक चीज हमें ध्यान रखनी है कि जब ये एलोंगेशन हो रहा है यानी कि यहाँ पे वी कैन सी के एट दिस मोमेंट एंड एट दिस मोमेंट, राइट, इनिशियली जो है स्प्रिंग के पास जो एनर्जी स्टोर्ड है दैट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू सम अनदर एनर्जी. अब वो हमें देखना है कि क्या कौन सी एनर्जी कहाँ कन्वर्ट हो रही है. सो इनिशियली वी कैन से स्प्रिंग के पास जो इस एनर्जी है दैट इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि वो कुछ हाइट से नीचे आने वाला है एच या एक्स जो हमने लिया है, राइट. सो वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है एक तो इलास्टिक स्प्रिंग एनर्जी या फिर हम कहें कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग में कन्वर्ट हो रही है, राइट. और स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन हाफ के एक्स स्क्वायर दैट वी नीड टू रिमेंबर. इसके अंदर कन्वर्ट हो रही है. ऑल्सो द मास इज गेनिंग सम वेलोसिटी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन जिससे वो नीचे आ रहा है. So in that situation it will be half mv square. So this is as per the law of conservation of energy we have written this expression, right. अब यही expression को हमें यहाँ पे in the given question we have to use. सबसे पहले अगर हम बात करें 2 kg की ब्लॉक की, so when 2 kg block just leave contact, तो हम यहाँ पे important point है just leave contact. So in that situation हम क्या देख सकते हैं कि जो acceleration act कर रहा होगा इस 2 kg के ब्लॉक के ऊपर that will be 0, राइट. सो इन दैट सिचुएशन हम क्या देख सकते हैं कि जो टेंशन होगा स्प्रिंग के अंदर स्ट्रिंग के अंदर दैट विल बी बैलेंसिंग इट्स वेट 2g बेसिकली. mg होता है लेकिन यहाँ पे 2 है m, तो 2g इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, राइट. यहाँ पे इन दिस सिचुएशन हम क्या लिख सकते हैं जो एक्सप्रेशन हम वी कैन राइट t माइनस ऑफ 2g विल बी इक्वल्स टू 0. लेट्स से दिस इज अवर एक्सप्रेशन नंबर 1, ठीक है. जस्ट लिविंग द कॉन्टैक्ट वाली कंडीशन हमने लिखी है यहाँ पे, राइट. अब बात करते हैं 5 kg के ब्लॉक की. सो 5 kg का जब ब्लॉक का हम एफवीडी की बात करेंगे तो यहाँ पे हमने जैसे डिस्कस किया कि उसके ऊपर एक स्प्रिंग फोर्स लग रही है के एक्स एंड नीचे एक फोर्स लग रही है. यहाँ पे बेसिकली वी कैन सी के यही सिचुएशन यहाँ पे आ रही है कि जिसमें स्प्रिंग के जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वो कन्वर्ट हो रही है, राइट. सो इन दैट सिचुएशन हम क्या लिख सकते हैं. सबसे पहले तो हम ये देख सकते हैं कि जो के एक्स फोर्स है यही स्प्रिंग से स्ट्रिंग के अंदर जा रही है, राइट. सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि के एक्स आएगा एंड नेक्स्ट वी कैन सी कि तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यही टेंशन जो है टेंशन क्या बन रहा है यहाँ पे टेंशन स्ट्रिंग के अंदर आ क्यों रहा है वो आ रहा है स्प्रिंग फोर्स की वजह से जो कि है के एक्स. तो यहाँ पे विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू वी कैन राइट के एक्स माइनस और वी कैन से के एक्स विल बी इक्वल्स टू 2g एंड फ्रॉम दिस वी कैन से जो x की वैल्यू आएगी दैट विल बी 2g यानी कि 2 इंटू जी यानी 20/40 यानी कि दिस वैल्यू विल कम्स आउट टू बी हाफ एंड इन मीटर, ठीक. सो अब x की वैल्यू तो हमें मिल गई है कि कितना एलोंगेशन होने वाला है स्प्रिंग के अंदर. अब नाउ बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वी कैन राइट बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम क्या लिख सकते हैं mgx will be equals to half kx square plus of half mv square, राइट. पुली ब्लॉक सिस्टम को हम एटवुड मशीन भी कहते हैं, राइट. ये सारी चीज तो हमें पता ही है. अब यहाँ पे वी कैन सी कि जस्ट वी नीड टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज एंड वी कैन गेट द आंसर. यहाँ पे हमें ढूंढना है v की वैल्यू, तो हम पहले लिख लेते हैं
कि mgx, m हमें गिवन है फॉर दिस सिचुएशन 5 kg है, 5 kg के लिए हमने लिखा है ये, फॉर 5 kg ब्लॉक वी आर अप्लाइंग दिस। सो ये 5 इंटू 10 50 50 और ये हाफ है हमारे पास x, तो ये हो जाएगा 25 विल बी इक्वल्स टू, हाफ को तो कॉमन निकाल के हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो बेसिकली आ जाएगा 50। 50 विल बी इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर माइनस एम वी स्क्वायर, राइट। अब यहाँ से k की वैल्यू हमें पता है 40, x की वैल्यू 1/2 यानी 10, तो ये हो जाएगा 40 विल बी इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर। अब m पता है हमें, m इज 5, राइट। सो m 5 है, तो ये वैल्यू हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 8 हो जाएगा, तो v की वैल्यू आ जाएगी 2√2 मीटर पर सेकेंड। सो ऑन कंपेयरिंग वी कैन से देयरफॉर, हमें ये वैल्यू गिवन है 2√x, तो देयरफॉर x की वैल्यू क्या आ रही है 2 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन जो कि हमसे x पूछा गया था क्वेश्चन में। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट।